कहने का मतलब बहुत ऐसे ऋषि मुनि हम लोग को साधु संत बताते हैं, अच्छा बड़े बड़े ऋषि मुनि हमको बताते हैं कि यानी कि संतोष कर लीजिए, है ना, संतोष कर लीजिए, यानी कि आप किसी भी चीज़ में तो उससे कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगा और उससे बढ़ कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आदि जैसे हम लोग गरीब हैं या चाहे कोई ठल्ला वाला आदमी है, ठल्ला वाला आदमी कोई बात जो कहेगा संतोषम परम सुखम, यदि ठल्ला वाला कहने लगे, रिक्शा वाला कहने लगे, कोई मजदूर कहने लगे, कोई नहीं उसको सुनेगा, नहीं सुनेगा। किसका सुनते हैं? जगड़ा पास रुपया रहता है वही कहता है संतोषम परम सुखम, जगड़ा पास रुपया है वही कहता है और उसी का बात सब कुछ सुनता है। अब जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी की बात करें, वो कहेगा कुछ भी कह देगा सब सुनेगा, लेकिन ये हम ठल्ला चलाने वाला बोलेगा कोई नहीं सुनेगा। और अभी लोग फोकस कहाँ पे करता है? दिखाने पर। हम लोग भी सच कहिए, आप लोग भी ऐसा बहुत बार क्वेश्चन किए हैं कि सर आप मतलब इस तरह से, ऐसा नहीं, मेरा जो है सब इनसे नेचुरल रहा है। ये जो कहिएगा कि हम मतलब कहीं से इंस्पायर होते हैं तो वो नहीं, वो नेचुरल होता है। हाँ, जहाँ पे दिखना चाहिए दिखते भी अच्छा, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ, क्योंकि देखिए जितने जितने जो बड़ा बड़ा इंसान है, जो बड़ा बड़ा लोग हैं, बड़ा बड़ा इंसान है, समझिए, वो अपने मुंह में कभी क्रीम पोता नहीं लगाते हैं और कभी फेशियल करवाते हैं, नहीं। जो सच कहिए, जो अपने लुक्स पर ध्यान देगा, जो दिखावटी पर ध्यान देगा, कभी कुछ लाइफ में नहीं करेगा। अब बता के देख लीजिए, जो खूब टिनोपाल बनल होगा, जो पहले 10 साल 5 साल 2 साल पहले टिनोपाल था, सदैव बोरा कहीं उठाता होगा या कुछ ऐसे काम कर रहा होगा जो लो क्वालिटी में। क्या अभी देख लीजिए, बहुत को ऐसा देखिए जो टिलोपाल बन के पढ़े जाता था ना, जो मान लीजिए कि ब्यूटी पार्लर से जाती थी पढ़े, ब्यूटी पार्लर से आ रही थी या जा रही थी। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट आप जाइएगा बाजार में, जैसे कि बहुत गर्ल्स ऐसे भी होती है, उसका साइकिल आप कोचिंग में नहीं देखिएगा, आप नहीं देखिएगा, लेकिन ब्यूटी पार्लर जरूर बहुत कैसन है जो लगल रहता है। लेकिन जो पढ़ने वाला होता है ना, उसका मुँह और देखिएगा ना, तो उसका जो कहते हैं ना, जो लड़की की बात करें तो ज़्यादा सुंदर दिखती है तो मुझे पढ़ती नहीं है, वो दिखावटी। जो देखिए, जिसका हम बहुत को देखे ऐसा, जो पढ़ती लिखती है, उसका मुंह का रौनक कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि गायब ही रहेगा, जब उसका विवाह हो जाएगा सारा ना, तो वो उसका भी वो अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, जो उसका जो गोल था वो पूरा हो जाएगा, तो फिर वो सही हो जाएगी, है ना। लेकिन जिसका फोकस वहाँ पे नहीं है, वो अपने लुक्स पर ध्यान देगा, और लुक्स पर ध्यान देना कभी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं रहता है ना। अरे बिल गेट्स मान लीजिए कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदने लगे, ढूंढने लगे, तो बुझिए क्या होगा, उसका समय उतना बर्बाद होगा, और 1 मिनट में वो कितना कमा लेता है कहना मुश्किल है। समझ सकते हैं, हम लोग 1 साल में कमाएंगे, 1 सेकेंड में कमाएंगे, 1 साल, क्योंकि हम लोग पास कुछ है क्या कमाने का शौक। हाँ, कोचिंग है, यहाँ से 20+ आ जाता है, 20,000 जो भी 20,000 30,000 जो भी मतलब बोल रहे हैं, यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से आ रहा है, इससे ज़्यादा बोल दिए कि कम बोल दिया आप लोग, जो वैसे बोल रहे हैं कुछ ही बोल दिए, लेकिन फिर भी उतना तो नहीं। 50 लाख बोल देंगे क्या, उतना तो कभी नहीं कमाएंगे। हाँ, कमा सकते हैं जब अपने जी जान लगा देंगे, फिर उस तरह से करेंगे तब कमा सकते हैं। लेकिन रुपया, अभी देखिए जिसके पास रुपया नहीं है उसका दीपावली में कोई कहते हैं कि मज़ा नहीं है इस बार दीपावली में। पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दीपावली में कुछ किया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है, जो पटाखा वगैरह उड़ेबे नहीं किया, नया कपड़ा पहनबे नहीं किया, तो क्या खाक मजा आएगा? जिसके पास रुपया है ना, दीपावली में देखिए 4 चांद ले जाता है। किसी इंसान जरूरत है ना दीपावली में, आप ले आइए ना 1000 का पटाखा ले आइए, 10 वो 20 वो आपको पीछा, सर आइए इधर उड़ाइए, आप जलाइए ना, कम से कम लाइए, हम पकड़ते हैं इधर, कम से कम वो तो रहेगा ना, हम पकड़ने तो रहेंगे, एक आध वो मन होगा तो जला लेंगे, फोड़ लेंगे। ये होता रुपया, और इसलिए रुपया सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसके पास रुपया है ना, डेली दीपावली मनेगा, डेली छठ मनेगा, उसके लाइफ में हमेशा रुपया। और रुपया बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस संसार में, रुपया से बढ़ के अभी कुछ नहीं है ना, उसी के पास। और तीसरा नंबर पर आते हैं कुबेर जी ना, कुबेर महाराज जी, ये भी आते हैं 3 नंबर पर। ये तो रुपया का एक खजाना है इनके पास। और चौथा नंबर पे आते हैं जिनके साथ माँ लक्ष्मी रहती है, कौन? विष्णु जी, जो कि बलिष्ठ हैं। और बाकी बात देखिए, सच कहिए और कभी भी ऐसा आजमा के देखिए, किसी के साथ नहीं है। और जो हम लोग कहते हैं, भगवान को पूछते रहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारा बेड़ा पार इस बार कर दीजिए, रुपया की बरसात कर दीजिए, क्योंकि उसके पास ये 3 चीज़ में से 4 चीज़ में से कुछ एगो नहीं रहता है। और जगह पास ये 3 4 चीज़ में से कोनो एगो रह जाएगा, माँ लक्ष्मी ओकरे लोग, बाकी सबको लपड़ देगा, भागो यहाँ से, तुमको कुछ है ही ना, कथी जाएंगे तुम्हारे पास ना, क्या जरूरी है? जिसके पास पहले से ये सब रहेगा, इसमें से कोनो ओकरा पास आएगा और 4 चांद लगा चल जाएगी।
तो ये चीज़ होता है दुनिया में सबसे एक। और लोग कहता है कभी काल देखिए कोई कहता है कोई मेरा वैल्यू नहीं करता है, मेरा इज्जत नहीं करता है। सच कहिए तो इज्जत उसका इंसान का कहाँ, इंसान किसका होता है, मतलब सॉरी इज्जत किसका होता है। कोई कहता है मेरा इज्जत हो रहा है किसी का नहीं, उसका नहीं, उसका स्थिति हो रहा है, उसकी स्थिति का इज्जत कर रहे हैं लोग, उसके रुपया पैसा को लोग देख कर इज्जत कर रहे हैं, उसका नहीं। रुपया खत्म हो जाएगा, वो सब इंसान कहाँ भाग जाएगा उसको पता नहीं चलेगा, फिर कहीं मिल हो जाएगा। कैसे है कौन है ना, इसको कहीं देखे चलो चलो चलो, हम हैं कौन है याद नहीं यार, ठीक है कोई क्या है हम उसको जानते क्या है, कोई होगा कोई देखने वाला होगा कहीं तो याद है।